हालेलुया! धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पसीना की यहोवा, मदर मैरी, प्रभु यीशु, परमपिता परमेश्वर, परमात्मा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के महाप्रभु, स्वर्ग ज़मीन आसमान धरती अम्बर सब कुछ आपका स्वर्ग में कुर्सी बैठ के परमेश्वर जी आप राज करते हो। आपके चरण के नीचे पृथ्वी, पृथ्वी के का परमेश्वर जी आप रखते हो। चाँद सूरज बनाने वाले आप हो, हवा जलवायु देने वाले आप हो, सारी सृष्टि के रचयिता आप हो परमेश्वर जी। जीवनदाता वनदाता आप हो परमेश्वर जी। 6 दिन में आपने सारी सृष्टि बनाई परमेश्वर जी। 7वें दिन आपने विश्राम किया परमेश्वर जी। हमारे भाइयों बहनों हमारे भी जीवनों में परमेश्वर जी विश्राम आए परमेश्वर जी। ऐसी कृपा और आशीष मिलना परमेश्वर जी। तो आज का वचन हमारे पास है। परमेश्वर ने हमें वचन दिया आज का, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। भजन संहिता अध्याय 37 का वचन 5 आज हमें शिक्षा दे रहा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मार्ग की चिंता, अपनी समस्याओं की चिंता हम सोल्व खुद ही करना चाहते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर वो बोझ ना डालने के बजाय हम क्या करते हैं, वो बोझ अपने सर पे रख लेते हैं और हमारी हिम्मत इतनी नहीं होती कि हम उस बोझ को सहन कर पाएँ, उसको झेल पाएँ। चिंताएँ बहुत सारी हैं दुनिया में। आप पे कभी फाइनेंशियल चिंता हो सकती है कि आज आप फाइनेंस के ट्रबल में हो, आप पे किसी भी कारणों से आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा, आपकी जॉब छूट गई है या कोई भी समस्या आपके जीवन में है, आप उस कारण से आज बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं कि आज कैसे होगा। हो सकता है आपके घर में कोई बीमारी ऐसी, किसी को लाइलाज कैंसर हो गया, टीबी है, बीपी है, शुगर है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं और आज आप सोच रहे हैं कि आपके घर में कोई कमाने वाला उसको बीमारी हो गई है तो वो कैसे ठीक होगी। आज ऐसे भी भाई बहन होंगे जिनके घरों में कोई आईसीयू में होगा, कोई अस्पताल में भर्ती होगा, वेंटिलेटर पे होगा और वो सोच रहे होंगे कि उनका परिवार आज कैसे चलेगा इनके बिना। तो आप भरोसा रखिए भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है। परमेश्वर वो सामर्थ्य रखता है जो आपकी हर एक समस्याओं को सुलझा सकता है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। यहाँ पे अपने जो आपकी समस्या परमेश्वर के ऊपर आप छोड़ दीजिए, उसके ऊपर डाल दीजिए। देखेंगे कि आपके जीवन में से कितने अच्छे और कितने बढ़िया चेंजेस आपको मिलते हैं। आपकी समस्याएं चुटकियों में दूर होने लगेंगी जब आप परमेश्वर पे अपनी समस्याओं को डालने लगेंगे। वो कहता है अपना बोझ तू मुझ पे डाल, वचन बोलता है अपना बोझ तू मुझ पे डाल दे। अपनी जो गठरी है बोझ की, अपनी समस्याओं की गठरी है, दुखों की गठरी है, वो आपको परमेश्वर को दे देनी है। आप उसे नहीं उठा सकते। हमारे आप में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम दुनिया की जो दुनियावी दुख हैं वो हम झेल पाएँ। क्यों? परमेश्वर में वो सामर्थ्य है जो हमें उन दुखों से बचा सकता है। प्रभु यीशु ने हम सबको ऑलरेडी बचा लिया है क्रूस पे अपना बलिदान देके। अब हमें तो अपना बलिदान सिर्फ इतना देना है, धन्यवाद का बलिदान करना है। हमें अपने जीवित बलिदान देना है। जीवित बलिदान का मतलब है हमें जीवित परमेश्वर के सामने सरेंडर कर देना है। आप चर्च में जाते हैं तो वहाँ पे एक बैठने के घुटनों के बल बैठने के लिए एक अलग ही सिस्टम बना रखा है चर्च में। वो किस लिए है? वो इसलिए कि आपको सरेंडर कर देना परमेश्वर के सामने, आपको कुछ नहीं करना। परमेश्वर में आपको जीरो होके आप 100% पा सकते हैं। दुनिया के लोग यही आपसे बोलेंगे कि आपको अगर सक्सेस पानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा, 200% देना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तू अगर दुनिया में सक्सेस पाना चाहता है, संसार में कामयाब होना चाहता है, हर समस्याओं से बचना चाहता है, तू जीरो हो जा मेरे सामने, मैं तुझे 100% बना दूंगा। परमेश्वर का ये वचन है, ये वायदा है हम सबको, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी वो सामर्थ्य हमें दे रखा है। परमेश्वर, हम पुत्र किसके हैं? बच्चे हैं किसके? हम परमेश्वर की बेटी बेटियां हैं। हमारा स्वरूप किसके जैसा है? परमेश्वर के जैसा है। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था वो अपने स्वरूप में बनाया था, वचन बताता है। आदि में वचन था, फिर उसके बाद परमेश्वर ने वचन जो है देहधारी हुआ। तो आप ये देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना स्वरूप दिया। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता था। जीव जंतु कितने थे, कितनी सृष्टि में जीव थे, लेकिन उनको हमारे जैसा स्वरूप नहीं मिला। हमें केवल परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया तो हमसे कितना प्रेम करता था। उसने इकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान किया धरती पे भेज के, हमारे पापों को नष्ट करने के लिए। और जो भी उस पर विश्वास करे वो अनंत काल तक जीवन पाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, आप ये मान के चलिए। मैंने पहली बार ये वचन देखा था कहाँ पे, जब मैं मेरी नानी की सहेली वो ख़त्म हुई थी तो उनको क्रिमिनेशन करने ले गए थे चर्च में। तब मैंने वहाँ पे ये लिखा था कि परमेश्वर अनंत काल का जीवन देता है। तो मैं सोच रही थी ये वचन का मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, अनंत काल का जीवन कैसे मिल सकता है। अब मैं समझती हूँ कि प्रभु में अनंत काल का जीवन ऐसे मिलता है, हमारा स्वर्ग का राज्य हमें मिलता है। स्वर्ग में हम अधिकारी बनते हैं, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनते हैं। तो सोचिए, हम उस परमेश्वर की बेटी बेटियां हैं जो सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, अनंत काल का जीवन दे सकता है। हम उसके बेटी बेटियां हैं। तो आप चिंता ना करें, फिक्र ना करें भाई बहनों।
आप बस परमेश्वर में विश्वास बनाए रखें, उससे प्रार्थना करें आँख बंद करके, उसके सामने सरेंडर कर दें। आप ये ना सोचें इन समस्याओं को आप सॉल्व कर सकते हैं। इन समस्याओं को सॉल्व परमेश्वर कर सकता है 1 सेकंड में। परमेश्वर के लिए 1 सेकंड, एक पल भी काफ़ी होता है। वो बस आप उसमें ज़ीरो होके परमेश्वर के सामने सरेंडर होके आप एक मन होके प्रार्थना करें, दुआ प्रार्थना करें और किसी के बारे में कुछ ना सोचें आप। क्योंकि आप सोचोगे आपको स्ट्रेस होगी, एंग्जाइटी होगी और ना जाने अलग-अलग प्रकार के आपको रोग हो जाते हैं। क्यों? चिंता करने की वजह से। तो आपको चिंता नहीं करनी, सारी चिंताएँ परमेश्वर को दे देनी है। सब कुछ आपको परमेश्वर को समर्पित करना है। अपना तन, मन, धन, अपनी सारी टेंशन आपको परमेश्वर को समर्पित करनी है। क्यों? परमेश्वर आपको वो सारा सुख समृद्धि दे सकता है। आज आप गरीब हैं तो आपको परमेश्वर उस कंगाली, उस गरीबी से बाहर निकाल सकता है। आज आपके घर में कोई बीमारी है, परमेश्वर उससे भी आपको बाहर निकाल सकता है। आज आप बहुत परेशान हैं, किसी ने धोखा आपको दे दिया है, आपको उस धोखे को से भी बाहर आपको निकाल सकता है। ये प्रार्थना में चलते धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर जी धन्यवाद हो। परमेश्वर जी सारे वचन हमारे भाइयों बहनों ने सुने। परमेश्वर जी धन्यवाद करती हूँ आपसे। परमेश्वर जी इनका ये वचन परमेश्वर जी इनके मन में, हृदय में, परमेश्वर जी इनकी आत्मा में उतरने वाला बने। प्रभु जी यह वचन को ग्रहण करने वाले बने। प्रभु जी आज का वचन, परमेश्वर जी आज का वचन था चिंता यहोवा पर छोड़ते। परमेश्वर जी ये सारी चिंताएं आप पे छोड़ने वाले बने। प्रभु जी ये हर एक चिंता से आज़ाद हो जाए। परमेश्वर जी इनके जीवनों में परमेश्वर जी बहुत समस्याएं, परमेश्वर जी ये बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं प्रभु जी, फिर भी परमेश्वर जी सक्सेस नहीं पाते। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये जीवन में जिस भी क्षेत्र में कार्य करें प्रभु जी, मेहनत के साथ इनको सक्सेस, कामयाबी देना प्रभु जी मेरे खुदा। हे प्रभु जी राजा यीशु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। इनको निराशा से बाहर निकालें प्रभु जी, हताशा से बाहर निकालें प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर जी वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु जी आप इनके साथ हैं परमेश्वर जी। प्रभु जी आप बोलते हैं कि तेरे परिश्रम का फल मेरे हाथों में है। तो प्रभु आज इन्हें इनकी परिश्रम का फल आप इन्हें दे दे प्रभु जी। इनकी हर एक समस्याओं से इन्हें बचा ले प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से एक एक विनती निवेदन आपके सामने रखती हूँ प्रभु जी। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों की भी प्रार्थना को परमेश्वर जी आप सुने प्रभु जी। उनको सर्दी से बचाए परमेश्वर जी, सर्दी बहुत हो रही प्रभु जी, सर्दी से बचाएं, हर एक समस्या से बचाए प्रभु जी। ये प्रभु जी ये आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु जी, इनको चंगाई दें परमेश्वर। ये आपकी भीड़ है प्रभु जी, परमेश्वर जी इन्हें सेफली रखें। ये परमेश्वर ये आप में बढ़ते जाए प्रभु, ये आपकी चुनी हुई प्रजा है प्रभु। इन्होंने अपनी आवाज़ को सुन के आपकी ओर बढ़ाया है प्रभु। प्रभु जी बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत परिश्रम मेहनत लाइफ में की है प्रभु जी, फिर भी कोई भी अचीवमेंट नहीं मिल रही प्रभु जी। आज मैं दुआ करती हूँ आज की सुंदर शाम में प्रभु जी आप उनकी स्तुति लीजिए प्रभु। ये बहुत हताश होते जा रहे हैं प्रभु जी, इनकी हताशों को आज दूर करें प्रभु जी और इन्हें हर एक बीमारी समस्या से बचाएं प्रभु। हे राजा यीशु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम आपने दी परमेश्वर जी, सुंदर सा पल दिया प्रभु जी। इस सुंदर समय में हम आपकी आराधना परमेश्वर जी कर रहे हैं प्रभु जी। आप विश्वास योग्य परमेश्वर जी, हे परमेश्वर जी तेरे निकट आए हैं प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जी। प्रत्येक भाई बहन आज परमेश्वर को धन्यवाद दें परमेश्वर जी, अपनी बातों को तुझसे कह सके परमेश्वर जी, इसके लिए धन्यवाद दो पिता। इन्हें अद्भुत रीति से आशीषित करें पिता। हे परमेश्वर जी इनके जीवनों से प्रभु जी नेगेटिव चीज़ों को दूर कीजिए प्रभु जी और सुकून भरी नींद दीजिए प्रभु जी। आज मैं सुकून भरी नींद मांगती हूँ परमेश्वर जी। हर एक नेगेटिव विचार, हर एक बुरे सपने को मैं कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देकर परमेश्वर जी हम थैंक यू जीसस करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका वचन बोलता है जब पूरे मनुष्य बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे। हे पिता परमेश्वर मैं इनके लिए मांगती हूँ प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से, इनकी आत्माओं को नई जिंदगी से भरते प्रभु जी। हे प्रभु आप अपने सामर्थ्य हाथ से इनको छू लें प्रभु। आज के दिन में ये व्याकुल हैं, अपनी समस्या को ढोते ढोते प्रभु जी अपनी उपस्थिति दें प्रभु जी इनके जीवनों में परमेश्वर जी। प्रभु जी हे प्रभु जी जो दुष्ट आत्मा या बीमारी का प्रभाव है इनके जीवनों में प्रभु जी, इनके जीवनों में से वो सारा कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पिता परमेश्वर आप हर समस्या का उपाय करने वाले परमेश्वर हैं पिता। आप असंभव को संभव का करने वाले खुदा हैं। हे पिता परमेश्वर मैं मांगती हूँ इनके जीवनों के लिए आपसे कि ये बचाए जाएं, हर एक बंधन, बीमारी, नेगेटिव थॉट्स, व्यभिचार, नाकामयाबी। हे प्रभु इनको देखें आप और इनके जीवनों को आप आज चेक करें और इनको हर एक समस्या बंधन से आज़ाद करें प्रभु आप आज। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके परिवारों पर दया करें। हे पिता परमेश्वर तू सामर्थी पिता है प्रभु, आप सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। आज आप इनके जीवनों को भी सामर्थ्य से भर दे पिता। प्रभु जी इन्हें बुद्धि दे पिता, इनके बच्चों को बुद्धि दे प्रभु जी। प्रभु जी आपने वचनों में कहा है प्रभु जी अगर बुद्धि की कमी है तो यहोवा से मांग जो बिना उल्हाना दिए हुए उदारता से देता है। हे प्रभु इनके लिए आपसे बुद्धि मांगती हूँ आज मैं, इनके लिए मैं समझ ज्ञान मांगती हूँ प्रभु जी।
चंगाई मांगती हूँ प्रभु जी, इनकी सारी ज़रूरतें पूरी की जाएँ परमेश्वर। प्रभु जी मैं पवित्र आत्मा को मांगती हूँ इनके लिए, सामर्थ्य को मांगती हूँ, इनके लिए आपकी उपस्थिति आए इनके जीवनों में प्रभु जी। सच्चाई, अच्छाई, प्रेम को मांगती हूँ प्रभु जी, भलाई इनके जीवनों में आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु जी वचन बोलता है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, बोलोगे तो सुना जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा तुम्हारे लिए। प्रभु यीशु मसीह आज वो गेट, वो सफलता का गेट इनके लिए खोल दें प्रभु जी। मैं मांगती हूँ इन्हें आप दे दें प्रभु जी। जादू टोना सब कुछ कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी आज अगर ये किसी कर्जे में है पिता, प्यारे पिता परमेश्वर, तो उस कर्जे से मुक्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बुरी आत्माओं को मैं डांटती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक बंधन टूटे, सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर जी इनको अच्छी मीठी नींद देना, बुरे सपनों को मैं कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इनको ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सारी प्रार्थनाओं को आपने सुन लिया है। आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार करें प्रत्येक जन को। सबको सेव करती हूँ, स्वर्गदूत के बारे में रखती हूँ। जिन भाई बहनों ने हमें कमेंट में प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, परमेश्वर जी आपने उनकी सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु जी। मुझे नहीं पता उन्हें क्या-क्या समस्या है प्रभु जी, आपने सारी प्रार्थनाओं को उनकी सुन लिया प्रभु यीशु मसीह। और हाँ में उत्तर, आमीन में परमेश्वर जी आपने उत्तर दिया है। सारी आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े रहें। वचनों को जरूर मेडिटेट करें, प्रार्थना को पूरा सुना करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रार्थना को शेयर करें ना भूलें। परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी का में भागीदारी बनते हैं अपनी, और जितना हो सके प्रेयर को सुना करें पूरा का पूरा, और प्रेयर को शेयर जरूर करा करें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, आमीन। दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े।